आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले मेरे 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 3 नहीं देख पा रहे हैं तो इससे केवल पहले वाला ही लेक्चर देख लें, ताकि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप अच्छे से नॉलेज पा सकें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर 3 रूल्स बताए थे। आज बात करते हैं 2 और रूल्स की। वैसे तो 3 रूल्स होते हैं, लेकिन मैं इसको 2 रूल्स में डिवाइड करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो 3 रूल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी, और यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाना ही थोड़ा सिंपल रहता है, लॉन्ग वीडियो बनाना उतना ही टफ होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी नया रूल है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। अब बताते ये होता क्या है, आइए बात करते हैं। चलो स्टार्ट करें। 2.1 × 10⁻³ इस तरह लिखा हो कुछ, या 2.010 × 10⁻⁶। इस तरह के कुछ नंबर हमको लिख कर आते हैं। चलो ठीक है, और हमको पता करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों को बस एक काम करना है, क्या, जो 10 की पावर लिखी हुई है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है, चाहे 3 हो या 6 हो। समझ में आई बात। अब बात आती है मेरे पास क्या नंबर है, 2.1 है और 2.010 है। मैंने को क्या बताया था, सभी नॉन जीरो क्या होते हैं, मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो 1 और 1 2, यहाँ पर क्या हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। समझ में आई बात। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे करेंगे काउंट। मैंने को बताया था सभी नॉन जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब बात क्या था मैंने, अगर एंडिंग 0 है और क्या लगा हो, डेसिमल लगा हो, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उनके बीच में अगर 0 है तो भी मेरा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बात। इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि हम लोगों ने जो 10 की पावर आती है उससे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, तभी मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। दोस्तों समझ में आ जाए रूल। वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब वीडियो आप एंड करना तो उसको कॉपी में ज़रूर लिख लेना। समझ में आई बात। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। चलो अगले रूल पर आते हैं। आइए, अगला रूल मेरा देखो क्या कहता है, वाइल चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेन्स सेम। यदि मतलब देखो क्या बात कही जा रहा है, वाइल चेंजिंग मीन्स चेंजिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेन्स सेम मीन्स अगर यदि हम किसी यूनिट को चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, चलो मान लेते हैं, चलो मानते हैं। जैसे लिखा हो 1.5 मीटर इक्वल टू, ठीक है, 1.5 मीटर हमने इक्वल टू बनाया। चलो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग उसको मीटर से सेंटीमीटर बदलें तो क्या लिखेंगे, 150 सेंटीमीटर, ऐसे तो लिखते हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करो, यहाँ पर कितने हैं, सभी नॉन जीरो मेरे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 और 1 2 सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पर देखो सभी नॉन जीरो होते हैं, तो 1 और 1 2, एंडिंग 0 हो लेकिन कहीं डेसिमल लगा है, नहीं लगा डेसिमल, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। समझ में आई बात। समझ में आई। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वो अच्छा एग्जाम्पल होगा आप लोगों के समझने के लिए। आइए स्टार्ट करें। लिखा हो जैसे 2.0 किलोमीटर, चलो 3.0 कर ले रहे हैं। मैंने अपनी जो पहली वीडियो डाली थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, मतलब इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें स्टार्ट मैंने इसी क्वेश्चन से की थी, याद आया कुछ। उसके मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे, याद आया। अब बात आती है इसको हमें बदलना है, किसमें बदलना है, मीटर में अगर चेंज है इसको हमें करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 3.0 किलोमीटर है, इसको हम लोग अगर मीटर बदलें तो क्या हो जाएगा, कैसे बदलेंगे, 3000 मीटर। सही बात है, चलो सही है। अब बात आ रही सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करो, चलो सभी लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 और 1 2, ये इसको क्यों, देखो ये मेरा नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, ये मेरा एंडिंग 0 लेकिन पीछे क्या लगा है, डेसिमल लगा है, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट होगा और ये भी सिग्निफिकेंट होगा। टोटल मेरे कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट। ये बात समझ में आई, आ गई। इसमें काउंट करो सिग्निफिकेंट, इसमें कितना होगा, देखो ये मेरा क्या है, एंडिंग 0, ये भी क्या है, एंडिंग 0, ये क्या है, एंडिंग 0, और कहीं डेसिमल लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो ये तीनों मेरे क्या हो गए, नो सिग्निफिकेंट नो सिग्निफिकेंट नो सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये मेरा क्या है, नॉन जीरो, तो ये मेरा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। कितने सिग्निफिकेंट आए, ओनली 1 सिग्निफिकेंट आया। तो हमको ये बात याद रखनी है, जबकि हम लोग कोई कन्वर्जन करेंगे मीन्स यूनिट नंबर से चेंज करेंगे
तो हम लोग जो सिग्निफिकेंट है रिमेन्स सेम, मतलब वो सेम होनी चाहिए, यही मिस्टेक करते हैं हम लोग। समझ में आई बात? मीन्स 3.0 किलोमीटर थे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, इसको हमने मीटर में बदला तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट आया। हमको लाने कितने, जितना पहले था कितने लाने हैं हमको, 2 लाने। कैसे ला सकते हैं इसको? यदि हम इसको इस प्रकार लिख दें, क्या 3.0 इंटू 10 की पावर 3। अब अच्छा काउंट करो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है सिग्निफिकेंट में, कुछ भी लिखा हो 10 की पावर में। यहाँ पर देखो 1 सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंट, इसको क्यों लिया? क्योंकि ये 0 है और कहाँ पर आया, एंडिंग 0 है, और इसके पहले क्या आया है, डेसिमल आया है। ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी? जब आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 और 1 2 सिग्निफिकेंट हो गए, और यहाँ पर भी मेरे कितने थे, 2 सिग्निफिकेंट हो गए। अतः इसका ये वाला ऑप्शन सही था जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसका क्या हो गया, 3.0 किलोमीटर इक्वल टू 3.0 इंटू 10 की पावर 3। वैसे तो ये मैथमेटिकल बेसिस सही है, लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा, इसलिए इस बात को याद रखना। तो हम लोग क्या समझे, 1.5 मीटर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, 3.0 किलोमीटर इक्वल टू 3.0 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ पर लिख दो मीटर। इतनी बात समझ में आ रही दोस्तों? नहीं आ रही हो तो बता दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत बेकार, बोरिंग कुछ भी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। अगर आप लोग ये रिव्यू नहीं देंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा, ठीक है। चलो, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भैया आपने तो कहा था कि 2 रूल हैं, लेकिन आपने कहा था 1 रूल और हो जाता है। हाँ, 1 रूल और हो जाता है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, वैसे समझ में नहीं आएगा। वैसे इस रूल की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका बहुत यूज होता है। अब कह रहे भैया ये क्या कहते हो, वैल्यू भी नहीं है, यूज भी होता है। हाँ चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे ही 7 मिनट मैंने आपकी बर्बाद कर ही दिए हैं। चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ऊपर क्या लिखा है, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स हमको इस पूरे देखो, इसमें कितने नंबर हैं, 3 है, इसमें कितने नंबर है, 4 है। मतलब जितने भी नंबर दिए जाएं हमको करना है केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाकर छोड़ देना है, जैसे क्लास 4 एंड 5 में करते थे। याद आया कुछ? हाँ याद आ गया। आइए स्टार्ट करें, ठीक है। 3.72 उसको कैसे बदलना है, 2 सिग्निफिकेंट में। अब यहाँ पर है कितने नंबर, 3 है। सिग्निफिकेंट भी यहाँ पर 3 है। देखो बदलना किस में है, 2 में बदलना है। अब देखो एक रूल याद रखो पहले, यदि कोई नंबर मेरा 5 से छोटा हो, मतलब कोई नंबर जो है वो मेरा 5 से छोटा हो, तो हम लोग जो थर्ड मेरा नंबर है उसको हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपने पढ़ी होगी। यदि कोई नंबर मेरा 5 से ग्रेटर हो, ठीक है, तो हम लोग अपने जो नंबर दिया गया है, जो उसके पहले वाला, जो 5 के पहले वाला नंबर है, उसमें हम लोग 1 काउंट कर देंगे, ठीक है। अब बात है 5 से, देखो 5 से लेस की बात कर ली, 5 से ग्रेटर की बात कर ली। यदि मेरा कोई नंबर जो है, ठीक है, अगर उसका जो हटाना है, जो रिमूव करना नंबर, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर वो हटाना वो मेरे इक्वल टू 5 हो, तो इसमें मेरी रूलिंग छिड़ जाती है। इसमें क्या होता है, ये फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हाँ, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वैसे आपने ये क्लास पढ़ा नहीं होगा, आपने ये 2 रूल पढ़े होंगे। ये रूल अब आपको पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यदि इक्वल में हो 5, ठीक है। अब बात करते हैं यदि 5 के बाद, यदि 5 के बाद मेरा क्या लिखा हो, 5 के बाद जो ये नंबर लिखा हो, वैसे जैसे 5 को हटाना है और 5 के बाद जो नंबर लिखा हो वो मेरा जो है नॉन जीरो का मतलब क्या हो, 1 से लेकर 9 तक हो, मतलब 0 ना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन मेरी आती है 5 के बाद मेरा 0 आ जाए, 5 के बाद 0 आ जाए, ठीक है। और क्या है, और इसके पहले मेरा जो है वो मेरा इवन नंबर आए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या आती है, 5 आ जाए, बाद में 0 आ जाए, लेकिन पहले क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए। ये 3 कंडीशनों का सामना हमको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अब बात करते हैं भैया ये बता और 2 कंडीशन में होता क्या है, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो, ये कहना चाहते हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं, यदि देखो, यदि मेरा यहाँ पर क्या है, ऑड आ गया 5 के पहले थी, ऑड आ गया और 5 को हमको हटाना भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 काउंट कर देंगे। मतलब जो ऑड नंबर होगा उसमें हम लोग 1
काउंट कर देंगे, ठीक है। अब बात आती इवन नंबर में क्या करना है, इवन नंबर को हमको ऐसे ही छोड़ देना है। अभी कुछ पढ़ नहीं पड़ रहा होगा, मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं पढ़ रहा होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मेरा क्या क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन मेरा बताया जा रहा है हमको कोई अच्छी स्केच यूज करें, हाँ ब्लू 3.72 है। हमको क्या करना है, राउंड और 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 अंकों में इसको लिखना है। अब बात आती मीन्स हमको 2 सिग्निफिकेंट स्टार्टिंग के लिखने पड़ते हैं। चलो एक हो गया, 2 क्या मीन्स हमको 2 को रिमूव करना है। यदि हमको 2 को रिमूव करना है, अब देखो 2 नंबर मेरा क्या है, 5 से लेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से रिमूव कर दो। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3.7। समझ में आई, ये तो आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो अगले पर आओ, अगला मेरा क्या है 3.76 है। ये देखो ये कितने नंबर है, 3 नंबर है। लाना कहाँ तक है, 2 तक लाना है हमको, 2 सिग्निफिकेंट तक लाना है। कैसे ला सकते हैं हमको, अब देखो स्टार्टिंग के 1 2 गिन लो। ये 6 क्या है, ये 6 मेरा क्या होगा, 5 से ग्रेटर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे। मीन्स 2 सिग्निफिकेंट लिखो, उसमें +1 करो, ओके। अब देखो मेरा 7, अब देखो 6 जो है 5 से ग्रेटर, तो इसमें हम लोग एक ऐड कर दे रहे। कैसे ऐड करेंगे, देखो पहले तो अब 3 लिख दो, पॉइंट लगा दो। अब देखो हमको 6 को रिमूव करना है, तो जिसको रिमूव करना है उसके पहले वाले में 6 को रिमूव करना है। भाई तो मेरा 5 से ग्रेटर है और 2 ही तो हमको चाहिए स्टार्टिंग। 6 को रिमूव करेंगे तो उसके पहले वाले 7 में एक जोड़ दो, 7 और 1 8 हो जाएगा। ये 2 चीज़ें समझ में आई। इन दोनों में हमने क्या किया, ये रूल लगाया और ये रूल लगाया, ठीक है। अगली बात करते हैं, ठीक है। अगला रूल मेरा क्या है 3.752। अगर इसको हमें बदलना है, किसमें कितने लाने हैं, देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 2 सिग्निफिकेंट हमारे कहाँ तक आएंगे, देखो यहाँ तक आएंगे। मीन्स हमको 2 चीज़ें रिमूव करनी है। अब मैंने बताया था, अब देखो जो रिमूव करना है, इसके बाद मेरा देखो मेरा क्या है 5 है, ठीक है। 5 आ गया, देखो इक्वल टू 5 आया, ये वाला रूल लगाया। अब 5 के बाद मेरा क्या है, ये दो मेरा क्या है, 0 है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो। देखो 5 आया, 5 का क्वेश्चन मार्क मेरा क्या है, नॉन जीरो है। यदि नॉन जीरो हो तो हम लोग क्या करते हैं, यदि मेरा 5 के बाद जो है वो नॉन जीरो आ जाता है, 5 के बाद देखो कोई चीज़ है 5 में यदि नॉन जीरो आ जाता है, तो हमको क्या करना है, सीधा सिंपल बात है 3.752 है, इसको हटा दो, ठीक है। 3.75 है, इसको हटा के नॉन जीरो आता और इसमें एक ऐड कर दो, तो 3.7 और 1 8 हो गया। समझ में आई। ये कब करना है, जब मेरा 5 के बाद नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। और तो हम लोग इसमें एक ऐड कर देंगे, 3.8 हो गया, ठीक है। अब बात आती क्या 4.653 की। इसको भी हमें क्या करना है, बदलना है। चलो कैसे बदलेंगे, देखो 3 को हटा दो, हटा दिया, 5 को हटाएंगे और इसमें एक जोड़ देंगे। क्यों जोड़ा, क्योंकि 5 के बाद जो मेरा नॉन जीरो आया है, तो 6 और 1 7, कितना हो गया मेरा 4.7 हो गया। बात समझ में अब आ रही है, अब आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 3.750। अब देखो 5 के बाद मेरा क्या आया, 0। 5 के बाद क्या आया, 0। चलो बड़ो क्वेश्चन में 3.7 तक रखना है, 5 जीरो को हटाना है। कैसे टाइम, देखो 5 पे आए, 5 के बाद मेरा 0 पर आए। अब देखो 5 के पहले लिखा क्या है, 5 के पहले क्या लिखा मेरा 7 मेरा होता क्या है, ऑड होता है। अगर 5 के पहले ऑड हो, बाद में मेरा 0 हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑड में हम लोग ये जोड़ देंगे, ऑड में हम लोग ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलो जोड़ दो, देखो पहले तो 3 लिख लो, 2 इधर रखना है, तो देखो 0 हटाया, 5 हटा दिया। अब देखो ये इसके पहले ऑड था और 5 के बाद क्या था, मेरा 0 था, तो 7 और 1 8। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो इस पर आ जा, यहाँ तक रखना है, 0 आ गया, देखो 0 आ गया, ठीक है। और 5 के पहले मेरा क्या है, 5 के पहले मेरा क्या है, 6 मेरा क्या होता है, इवन नंबर होता है। अब बात आता है कि इवन नंबर की, इवन आए 5 आए और 0 आए, तो हमको क्या करना है, इवन नंबर को ऐसे ही छोड़ देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3 लिख लो पहले। अब देखो 0 हटा दिया, 5 के पहले मेरा क्या है, इवन है, तो हम लोग सीधा क्या ले देंगे, 6 बना रहने। तो समझ में आई रूलिंग, ये रूलिंग तुमको याद करनी है, ठीक है। अगले पर आते हैं 4.352 लिखा जैसे। अब देखो बात आई, 5 के बाद क्या लिखा है, नॉन जीरो लिखा है, हटा दो, 5 आया, हटा दो। अब 3 में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो है, तो 4.4। देखो यही तो थी रूलिंग, 5 के बाद नॉन जीरो है, तो हम लोग सीधा एक जोड़ देंगे, ठीक है। अब बात आती है 4.450 की, फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। देखो इवन 50, देखो इवन 50, तो इवन को ऐसे ही छोड़ दो, कितना आ जाएगा आंसर, 4.4 हो गया। समझ में आई बात।
इस पर आ जाओ 4.350 पर आ गए अगर हम, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ऑड 5 और 0, देखो ऑड 5 0, तो क्या है ऑड में हम लोग एक ऐड कर देंगे, ऑड में हम लोग क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, कर दो ऐड, तो 4 पॉइंट, ये 3 है, 3 और 1 4। ये आपको सारे याद है। पहले रूलिंग नोट कर लो। रूलिंग नोट करने के लिए क्या करो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है कैसी रूलिंग मैंने बनाई है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर कुछ भी समझ में कम आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लो। अगर आपको फिर भी मिस्टेक आ रही हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक कीजिए, मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पर मैं और डीपली आपको समझा पाऊँगा। अच्छा, रूलिंग नोट कर ली होगी, चलो रूलिंग नोट कर ली है तो आप क्वेश्चन के ये सॉल्यूशन नोट कर लो, क्या क्या आंसर हैं इसके, और इसकी प्रैक्टिस घर पर करो। अगर और प्रैक्टिस करनी है तो मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हो जाइए। ये कर लिया नोट, आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आइए स्टार्ट करें। अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेशन भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेशन। अब बात आती है इसमें हम लोग 2 पार्ट्स में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट है मेरा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, हमने इसको पहले पार्ट में बांटा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसको क्या है, इसको हम थोड़ी लैंग्वेज लिखें या ना लिखें या सीधे समझा दें। वैसे एग्जाम्पल तो लिखने को आती नहीं, आपको समझा दे रहा हूँ। चलो आप पहले इसमें क्या करते हैं, द रिजल्ट, मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, सुन पाओ तो सुन लो, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मीन्स नहीं आया कुछ समझ में, मैं जानता था, इसीलिए मैंने केवल लिखा नहीं है, बोला है। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करने की मेरी आदत स्टार्टिंग से रही है, ठीक है। आइए स्टार्ट करें। एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हमने पहला एग्जाम्पल दे दिया 2.24 प्लस 0.3, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। चलो ऐड करो, कौन कौन ऐड कर लेगा? अरे भैया जो क्वेश्चन आप करवाइयो, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास 6 में पढ़ रहे थे, 5 में पढ़ रहे थे, ऐसी बात नहीं है, जो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चलो 2.24 0.3 ऐड करेंगे तो 4 आ गया, 325 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 202 आ गया। याद क्या रखना है, यहाँ तक तो सभी लोग कर लेते होंगे आई थिंक, हाँ कर ही लेते होंगे। चलो अब आपको याद इसमें क्या रखना है, इसमें आपको याद ये रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, जो 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, 1 2 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, स्टार्टिंग 0 ऐड नहीं करेंगे, बाद वाला ऐड करते हैं, एंडिंग 0 ऐड करते हैं, स्टार्टिंग 0 ऐड नहीं करते, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 सिग्निफिकेंट हो गया, 3 सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट। ये बात समझ में आई। इसमें अच्छा कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3, सभी नॉन जीरो मेरे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं है दिक्कत। अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, इन दोनों मिनिमम कौन है, इन दोनों जो मिनिमम है वो मेरा 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये रूलिंग कहती है अगर आप लोग ऐड कर रहे हैं और जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है उसमें कन्वर्ट करना है आपको, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या ना देखो 3 सिग्निफिकेंट है, 3 को तोड़ कर किस में लाना है, 1 में लाना है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अब बात करते हैं 2.54 है, हमको केवल 1 सिग्निफिकेंट में लाना है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, देखो 2.54 है, हमें 5 भी हटाना है और 4 भी हटाना है, 5 भी हटाना है और 4 भी हटाना है। अब बात आती है, क्या आती है बात, जो 4 है, 4 मेरा क्या है यहाँ पर, 4 मेरा क्या है यहाँ पर, 4 जो मेरा है वो मेरा क्या है, 3 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, 1 नो सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, लिटिल मिस्टेक सॉरी, क्या करेंगे भूल गए। चलो कोई बात, ये कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैं घूम गया था, मैं अगले क्वेश्चन पर आ गया था, अगले क्वेश्चन मीन्स अगले टॉपिक पर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले में। इसमें देखो 2.24 0.3, इसमें देखो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 और 1 2, इसमें मेरे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 DP में 2 डेसिमल प्लेसेस, ये व्हाट्सएप वाले DP नहीं है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पर कितने हैं देखो, यहाँ पर मेरे ये 1 DP 1 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर जो है 2 DP 2 डेसिमल प्लेसेस हैं।
अब इसमें जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हैं, देखो यहाँ पर कितना है, 1 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है, मिनिमम कौन सा हुआ, 1 डेसिमल प्लेसेस हुआ। तो हम लोग जो आंसर आता है उसको भी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में करते हैं। इन दोनों मिनिमम 1 आया था, इसको मिनिमम में करो तो 2.54 है। 4 को रिमूव करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, 5 से लेस है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2.5। अभी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया ना, क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दी है थोड़े से और बेकार हो गया। कोई बात नहीं, मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी आपको। इसको नोट कर, जैसे समझ में आ गया तो इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे पहले बढ़ते हैं, चलो। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हो, क्या लिखा हो, 3.032 प्लस 2.92। इसको हमको क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। यहाँ पर थोड़ा एक और नहीं, एक ही सही है, चलो इतना ही सही है, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको जोड़ लो। हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, डेसिमल वाला ऐड कैसे करते हैं, 3.032 2.92। राइटिंग पे जाना, राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत ख़राब पहली से है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको ऐड कैसे करेंगे, 2 3 2 5, ये मेरा 9 आ गया, 3 और 2 5 हो गया, इतना आया। यहाँ पे देखो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, देखो 1 2 3 डेसिमल वाला कितने हैं प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर देखो 1 2 कितने हो गए मेरे, 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, देखो 1 2 3, यहाँ पर कितने हो गए, 3 डेसिमल प्लेसेस। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इन दोनों में मिनिमम कौन है, मिनिमम इन दोनों में मेरा जो है 2 डेसिमल प्लेसेस वाला मिनिमम हो गया, ठीक है। अब जो मिनिमम आता है उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको भी हम लोग मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखो 3 डेसिमल प्लेसेस है, मीन्स हमको इसको रिमूव करना है। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं, देखो ये मेरा 5 से जो है वो कम है 5 से, तो हम लोग उसको रिमूव करेंगे और कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। 5.95 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यदि बात आती है, क्या बात आती है, यहाँ पर जैसे लिखा होता सॉल्यूशन मेरा इस प्रकार आता 5.956 इस प्रकार आता, तो यदि हम सिर्फ को रिमूव करते तो मेरा क्या आता आंसर, तो मेरा आ जाता 5.9, इसमें एक ऐड कर देते क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, और 5.96 मेरा सॉल्यूशन आ जाता। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है इसमें आपने क्या समझा कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की जो रूलिंग होती है, जब हम लोग ऐड भी कर लें या सब्सट्रैक्ट कुछ भी करते हैं, तो उसमें जो जब हम लोगों ने ऐड तो नॉर्मल तरीके से करना है, फिर देखना है कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कौन कौन यहाँ पर है। देखो 3 डेसिमल प्लेसेस थे, 2 डेसिमल प्लेसेस थे, इन दोनों मिनिमम कौन आता है और जो सॉल्यूशन आया है उसको भी हम लोग मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूलिंग के अनुसार। अब कुछ समझ में आया होगा। अब भैया आप सोच रहे होंगे भैया एक एग्जाम्पल और दे तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएँ। चलो एक एग्जाम्पल हम लोग और दे रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लो, क्या है एग्जाम्पल, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मेरा जैसे 0.331 प्लस 1.12 प्लस थोड़ा ऊपर ले जाए प्लस 0.03, इन 3 को हमको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, देखो ऐड करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल तरीके से इसको ऐड कर लो। 1 नॉर्मल तरीके से ऐड करते जाओ, 1.12 हो गया, 0.03 हो गया, ऐड करेंगे तो मेरा ये 1 है, इसको ले लिया हमने तो यहाँ पर 1 आ गया, क्या आ गया 1, 3253 8 हो गया, 314 हो गया, पॉइंट लगा दिया 010, यहाँ पर मेरा 1 हो गया, 1.481 आ गया मेरा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने आ गए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नहीं सॉरी वो बार मिस्टेक करते थे, बस लिखा सही था। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस है मेरे, एक और एक 2 डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पर देखो एक और एक 2 डेसिमल प्लेसेस है, ये प्लेसेस डेसिमल के बाद आने वाले प्लेस, ठीक है। अब देखो मेरे पास मिनिमम कौन से हैं, देखो 3 है, 2 है, 3 2 2, इसमें मिनिमम कौन है, 2 मेरा मिनिमम हो गया। ये चाहिए ये वाला 2 ले लो, चाहिए ये वाला 2, दोनों एक ही हैं, 2 मिनिमम हो गया। तो इसको भी हम लोग कहाँ से रखेंगे, 2 प्लेसेस तक हमको इसको रखना है। अब बात आती है ये मेरा दरार पड़ रहा है, क्योंकि 1.48 होता तो सही था, अब ये एक्स्ट्रा वाला इसको हटाना है। अब ये मेरा 5 से लेस है, तो हम लोग क्या करेंगे 1.48, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या सीखा हम लोगों ने, यदि हम लोग एडिट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ले लिया। अब हम लोगों ने क्या सीखा,
यदि हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यदि हम लोग जोड़ लेते हैं, पहले सिंपल तरीके से उसको जोड़ना है, फिर देखना है कितने डेसिमल प्लेसेस मेरे पास आ रहे हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस मेरे पास आ जाएं सॉल्यूशन निकालो और जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हों उसको उतने में कन्वर्ट कर लो, बात आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है, ये आज की रूलिंग हमने सोचा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कैलकुलेशन कैसे करें। इतनी बात समझ में आई है? यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।